नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प पुस्तकों में से एक मानी जाती है। यह पुस्तक बताती है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कितना शक्तिशाली है और इसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, रिश्ते, धन और खुशी सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। एक अवचेतन मन क्या है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा मन दो भागों में बंटा होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और जो तर्क करता है, समझता है, सोचता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे विश्वास, आदतें, डर, कल्पनाएं और भावनाएं नियंत्रित करता है। अवचेतन मन पर जो भी विचार बार बार दोहराए जाते हैं, वह उन्हें सच मान लेता है और उसी के अनुसार परिस्थितियां बनाता है। 2. विचारों की शक्ति। किताब का मुख्य संदेश है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को असफल, कमजोर या अभावग्रस्त मानते हैं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में परिस्थितियों को आकर्षित करता है। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास से भरपूर विचार भेजते हैं, तो जीवन में वही परिणाम प्रकट होते हैं। 3. विश्वास का नियम, लॉ ऑफ बिलीफ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि मन में जो विश्वास जमा हो जाए, वह वास्तविकता बन जाता है। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आप बीमारी से ठीक हो सकते हैं, तो अवचेतन मन शरीर को उसी दिशा में काम करवाता है। यदि आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है, तो आपके जीवन में वही कठिनाई बनी रहती है। आपका अवचेतन मन आपके विश्वास को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। 4. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, की महत्ता। अवचेतन मन शब्दों और कल्पनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए पुस्तक में सलाह दी गई है कि रोज अपने मन में सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी आय निरंतर बढ़ रही है। इन अफर्मेशंस को बार बार दोहराने से अवचेतन मन उन्हें सत्य मानकर वास्तविक जीवन में प्रकट कर देता है। 5. कल्पना, विजुअलाइजेशन, की शक्ति। विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप अपने लक्ष्य को पहले से वास्तविक रूप में देख लेते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच बनाने लगता है। यह उसी तरह है जैसे एक बीज मिट्टी में डालने पर पेड़ बन जाता है। 6. भय और नकारात्मकता का असर। अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को भी उतनी ही शक्ति से सच कर सकता है। डर, संदेह, चिंता, द्वेष, ये सब न्यूनतम स्तर पर भी गलत परिणाम पैदा करते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हम अक्सर कल्पना का उपयोग गलत दिशा में कर देते हैं और वही डर वास्तविकता बन जाता है। इसलिए नकारात्मक विचारों को पकड़ते ही तुरंत बदल देना चाहिए। 7. क्षमा, फॉरगिवनेस और प्रेम की शक्ति। किताब में यह समझाया गया है कि किसी को नफरत करना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अवचेतन मन कटुता को बीमारी, तनाव और असफलता के रूप में प्रकट कर देता है। दूसरों को माफ करने से मन मुक्त होता है और अवचेतन मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिससे जीवन में प्रगति होती है। 8. स्वास्थ्य पर अवचेतन मन का प्रभाव। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि मानव शरीर की कई बीमारियों की जड़ गलत विचार होते हैं। यदि हम अपने मन में सेहत से संबंधित सकारात्मक विचार भर दें, तो शरीर खुद को तेजी से ठीक करने लगता है। कई उदाहरणों में उन्होंने दिखाया है कि लोगों ने सिर्फ विश्वास और सकारात्मक कल्पना के सहारे गंभीर बीमारियां तक हराई हैं। 9. धन और सफलता प्राप्त करने के नियम। अवचेतन मन को समृद्धि का भाव दें। ऐसा सोचे कि आपके पास अवसर हैं, आप सक्षम हैं, पैसा आपके जीवन में आसानी से आता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि धन को लेकर अपराध बोध या हीन भावना रखना अवचेतन मन को रोक देता है। समृद्धि को प्राकृतिक माने, तभी वह जीवन में आएगी। 10. रिश्तों को सुधारने के लिए अवचेतन मंत्र। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं, तो पहले मन में उस व्यक्ति के लिए अच्छे विचार रखें। मन में लड़ाई रखने से बाहर भी तनाव पैदा होता है। पुस्तक का सुंदर सूत्र है, दूसरों के लिए वही सोचिए जो आप अपने लिए चाहते हैं।
11. नींद के दौरान अवचेतन मन सबसे सक्रिय। सोते समय चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन पूरी तरह सक्रिय होता है। इसलिए सोने से पहले सकारात्मक विचार, धन्यवाद और छोटे अफर्मेशंस मन में डालना बहुत प्रभावी होता है। निष्कर्ष: द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता जीवन बदल देते हैं। अवचेतन मन वह मशीन है जो सही निर्देश मिलने पर चमत्कार कर सकती है। यदि इस किताब के सिद्धांतों को जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, धन, संबंध और करियर हर क्षेत्र में अद्भुत बदलाव ला सकता है। विचार बदलेंगे तो परिस्थितियां भी बदलेंगी। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।